कतई तौर पर ये सोच नहीं है कि एसेट को कमर्शलाइज़ कर दिया जाए। सोच ये है कि जो एसेट है उसको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। आप मुझे बताइए कि आज 2026 में मेयर अपने घर में रहता है, डिप्टी मेयर अपने घर में रहता है, म्यूनिसिपल कमिश्नर अपने घर में रहता है, लेकिन कुछ ऐसी जायदाद है शहर की जो कि एकड़ों पर है, हज़ारों गज पर मुहित है, वहाँ पे कोई एक अफसर रह रहा है। उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए हमें करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ते हैं, जिसका फ़ायदा किसी कराची वाले को तो नहीं होता। इसी तरीके से बहुत सारे मेरे जो मज़दूर साथी हैं, मेरे जो मुलाजमीन हैं, असलम सम्मो साहब सामने बैठे हैं, उनकी रिहाइश के मसाइल हैं, उनको हम जगह नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि 2000 गज के मकान पे कोई एक बंदा बैठा हुआ है। अगर आप वर्टिकल डेवलपमेंट करेंगे तो उस वर्टिकल डेवलपमेंट का फ़ायदा ये होगा कि कोई एक ख़ानदान नहीं बसेगा, शायद केएमसी के 10, 12, 15, 20 ख़ानदान बस पाएंगे। तो हमारी सोच ये है ताकि एसेट्स को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सके। और अगेन मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि जो भी किया जाएगा वो कानून के मुताबिक किया जाएगा, इस काउंसिल की मंजूरी के बाद किया जाएगा, और टारगेट यही है। अब मैं आपको बताऊँ ना, एक प्रॉपर्टी के बारे में बड़ा जिक्र हो रहा है। उस प्रॉपर्टी पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका केएमसी से कोई ताल्लुक नहीं है और बड़े अरसे से रह रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट में सर्व कर रहे हैं। भाई फेडरल गवर्नमेंट की इसी प्रॉपर्टी पे बैठ जाओ। मैं चाहूँगा ना यार असलम सम्मो के पास घर हो। हाँ, आप सोचे ना, मेयर का घर इन लोगों ने बेच दिया था, आपको पता है ना। हाँ, मेयर का मैं सोच रहा हूँ, मेयर के लिए बल्कि काउंसिल में लेके आऊँगा कि मेयर, डिप्टी मेयर और एमसी के लिए औरंगी टाउन में 80 गज का मकान बनाए, ताकि वो जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि मेयर को पता नहीं होता कि गरीब आदमी क्या फेस कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि ये फैसला भी करवाएं कि एक घर बनाएं वहाँ पे जहाँ पे मेयर रहे, ताकि पता चल सके कि जो बार बार लोग डिस्कनेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ना। मैं औरंगी इसलिए कह रहा हूँ कि ज़मीन जहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है, जहाँ जालिमों ने ज़मीन छोड़ी है, वरना तो आपको पता है जालिमों ने क्या क्या किया है। तो जो कर रहे हैं शफाफियत के साथ कर रहे हैं, और टारगेट यही है कि केएमसी की आमदनी को बढ़ाएं और केएमसी के जो मुलाजमीन हैं उनकी हालत ज़ार में इंशाअल्लाह बेहतरी ला सकें। जी, किसको मैंने मुंतकिल किया? नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप तारिक मुग़ल साहब का नाम ले रहे हैं। तारिक मुग़ल साहब सिंध, एक मिनट, तारिक मुग़ल साहब सिंध हुकूमत के मुलाजिम हैं। उनकी पोस्टिंग सिंध गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने गालिबन की है। वो पहले भी केएमसी में काम करते रहे, जिस ज़माने में दूसरों की हुकूमत थी उस ज़माने में टाउन्स के अंदर काम करते रहे, और गालिबन सरकार की पॉलिसी है कि इंजीनियर जो है वो ये काम कर सकता है। जो मुझे बताया गया, जो मैंने कागजात देखे थे, वो मौजूद है केएमसी में, उनसे काम लेना मेरा काम है, काम लेने की भरपूर कोशिश करता हूँ। सारे फाइनेंशियल इख्तियारात इस काउंसिल के हैं, सारे इख्तियारात, और एक एक चीज़ जो हम बजट अप्रूव कराते हैं वो इस काउंसिल से अप्रूव कराते हैं। माजी में होता था कि कोई बंदा दस्तखत करके वो चीज़ कर दे, काउंसिल से अप्रूव कराते हैं, काउंसिल उसको चेक करती है, एवेलुएट करती है, उस चीज़ को फिर किया जाता है। साइनिंग अथॉरिटी हमेशा से दो हुए हैं, और दो साइन इसलिए होते हैं कि शफाफियत आ सके। तो एक सिग्नेचर मेरे ख्याल में फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है और एक सिग्नेचर जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करता है। मेरे ख्याल में इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा हुआ है, जिसकी वजह से आज हम ये सारे काम कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ तो आपको पता है पैसे कहाँ चले जाते थे। जी, आपने सही कहा, हबीब यूनिवर्सिटी की रोड पे लोगों को बड़ी तकलीफ़ है, लेकिन तकलीफ़ बहुत गंभीर थी। उस तकलीफ़ को एड्रेस करने का फ़ैसला हमने ही किया, बजट को मुख्तस किया, टेंडर किया, काम हमने स्टार्ट कर दिया। काम में आपकी बात दुरुस्त है कि सुस्ती इसलिए थी कि जून जुलाई के अंदर काम रुक जाता है। एक तो बजट का सीज़न होता है और बारिश का सीज़न होता है। तो बजट क्लियर हो चुका है, मंजूर हो चुका है, काम को वापस एक्सपेडाइट कराया गया है। वो काम तारीखी होने जा रहा है। उसकी वजह ये है कि पहली बार
उस एरिया में सेवरेज ड्रेनेज को पहले बना के फिर सड़क हम बनाने जा रहे हैं। अभी आपने हाल देखा है कि वो जो खूबसूरती के लिए काम किया जाता है और नीचे आप ज़ेर ज़मीन काम नहीं करते, उसका हाल होता क्या है, वो चैलेंज आता है। तो हम कोशिश ये करें जहाँ काम करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बुनियादी तौर पर एड्रेस करने की ज़रूरत है उसको पहले एड्रेस किया जाए, उसके बाद ये जो क्या कहते हैं तशहीर वाला काम होता है, जो नज़र आता है, वो वाला काम करें। मुझे इंजीनियर्स ने टाइम दिया 30 अक्टूबर का इस काम को मुकम्मल होने का। मैंने उनको कहा है कि काम को एक्सपेडाइट करें, मुझे 30 अक्टूबर से पहले काम को मुकम्मल करके दें। तो इंशाअल्लाह उसका मैं विज़िट भी करता रहूँगा, एमसी साहब भी उसका विज़िट करते हैं, इंजीनियर्स भी करते हैं, वो एक्सपेडाइट कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ उसके साथ एक और काम हम जो कर रहे हैं, जो चकोर नाले के साथ एक्सप्रेस वे निकाल रहे हैं, जो कि सीधा आपको नाता खान लेके जाएगा, उससे गुलिस्तान जौहर का, उससे परफ्यूम चौक का, जौहर मोड़ का, डालमिया का ट्रैफिक में कमी आएगी। और इस काम पे भी तेज़ी से काम चल रहा है और मेरा टारगेट यही है कि ये काम भी अक्टूबर महीने में, अक्टूबर 2026 में इंशाल्लाह मुकम्मल कर दिया जाएगा, ताकि पूरा वो कॉरिडोर जो है पब्लिक के लिए उसको खोल दिया जाएगा इंशाल्लाह। सर कौन है बासर अफराद, बता दें ज़रा, नाम बताइए। मैं हूँ नहीं, मुझे बताइए ना, मतलब मैं करवा रहा हूँ क्या? मुझे नाम बता दें, आप सहाफ़ी हैं, कौन करवा रहा है, मैं अभी कार्रवाई करवाता हूँ। मुझे एड्रेस दीजिएगा, एड्रेस दीजिएगा उसकी क्यों नहीं ले सकते? जो बंदा गलत काम करे नाम लें उसका। ठीक है, नाम ले लिया आपने, मैं इसमें क्या छुपाना। जो बंदा चोरी करे, गलत काम कर रहा है, आप नाम लें ताकि पता चले आवाम को। मेरा उस गलत काम से कोई लेना देना नहीं है, मेरी केएमसी की टीम का उस गलत काम से कोई लेना देना नहीं है। और अगर मेरी टीम भी ये काम करती है, मुझे बताएं, मैं तसी करूंगा अपनी, मैं चीज़ों को ठीक करना चाहता हूं। आपने मुझे बता दिया ना अभी, मैं आपने जो मफलूज होने का मुझे अंदिया दिया है, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं मफलूज हूं या नहीं हूं, पता चल जाएगा आपको इंशाल्लाह। डन। लेकिन ये बता दूं, जब मैं कार्रवाई करूंगा ना और अदालत से स्टे ऑर्डर आया, तो फिर ऐसी धड़ल्ले के साथ कहिएगा कि मेयर ने काम करने की कोशिश की और अदालत ने रुकवा दिया। ये याद रखिएगा। बहुत सारे अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, तो प्रेशर कोई एक बंदे का नहीं होता, जमील डायरी का प्रेशर पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, तो उसकी भी निशानदेही कीजिएगा। ठीक है जी।